मैं दिनेश कुमार CPDI इंस्टीट्यूट से। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे जिसको पता चलता है, आइए हम लोगों को से जुड़िए और उसका पूरा फायदा लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एस्टीमेट पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और उसमें देखिए फिर आगे चल के उसका लाभ भी लीजिए। एक शॉर्टकट कर दीजिए। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। जितने भी बच्चे आए थे उन लोगों ने तो पढ़ लिया था। अभी कितने बच्चे नए हैं? 4-5 बच्चे अभी नए हैं। तो मैं इनको एक इंट्रो दे रहा हूँ, लिखवा तो नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद तुम लोगों को बाद में कवर करा देंगे, ठीक है, जितना हो सके। तो अपन ने क्या पढ़ा था? एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, तुम लोग नोट्स और किसी से फोटोकॉपी करा लेना। तो देखिए, एस्टीमेट क्या होता है? मैंने बोला था एस्टीमेट एक टेक्निक होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और मटेरियल को पहले से बता देती है। वो क्या कहलाता है? एस्टीमेट कहलाता है। इसके बाद मैंने एस्टीमेट की क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी नीड क्यों पड़ी। मैंने बोला था कि जो एस्टीमेट होता है उससे हमें कॉस्ट का पता चल जाता है। किसका पता चलता है? कॉस्ट का पता चलता है। दूसरा, हमें टाइम का पता चलता है। तीसरा, हमें क्वांटिटी का भी पता चलता है, क्वांटिटीज का पता चलता है। और जी हेल्प करता है किसमें? टेंडर में। टेंडर को इनवाइट करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तीसरा जी क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसमें? अपन को जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर जो होता है, जो अपना फालतू का खर्च होता है, उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसकी हमें क्या पड़ी? जरूरत पड़ी है एस्टीमेट की। इसके बाद आता है अपना डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर एस्टीमेट। एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए इसके लिए डेटा की जरूरत तो होती है ना। तो मैंने बोला था कि जो डेटा होता है वो 3 तरीके से लेते हैं अपन। किस तरीके से लेते हैं? 3 तरीके से। एक होता है अपना जनरल डेटा, है क्या होता है? स्पेसिफिकेशन। और तीसरा जो होता है अपना रेट। देखिए, यदि अपन को एस्टीमेट प्रिपेयर करना है तो जनरल डेटा को लेना है, अपन को स्पेसिफिकेशंस देखना है और उसकी रेट देखना है। यदि ये चीजें अपन को पता है तो अपना एस्टीमेट प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए, जनरल में क्या होता है कि अपन को किसी भी प्रोजेक्ट का क्या देखना है होता है? प्लान देखना होता है। दूसरा क्या देखना होता है? एलिवेशन देखना होता है। तीसरा क्या देखना होता है? हमें सेक्शन देखना होता है। और फिर इसके बाद हमें क्या देखना होता है? लोकेशन।
लोकेशन देखना होता है, इसके बाद हमें क्या देखना होता है, उसका डायमेंशन देखना होता है, डायमेंशन देखना होता है। स्पेसिफिकेशन में भी मैंने लिखवाया था कि दो प्रकार से अपन स्पेसिफिकेशन लेते हैं। एक क्या लेते हैं अपन, जनरल लेते हैं, और दूसरा लेते हैं हम डिटेल्स में, बोला था ना, डिटेल्स में लेते हैं। और रेट में मैंने क्या बोला था कि इसकी जो रेट होती है वो मटेरियल से, मैन लेबर से, मशीन से और मैन पावर से अपन रेट को रिलेट करते हैं कि भाई मशीन की रेट क्या रहेगी, लेबर की रेट क्या रहेगी और मटेरियल की रेट क्या रहेगी। तो जो भी डेटा अपने पास है तो अपन क्या कर देंगे, अपने एस्टीमेट को प्रिपेयर कर देंगे। अब फिर मैंने बोला था कि जो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, हाँ बोलिए। अच्छा, जनरल के स्थान पे ड्राइंग था, सॉरी क्या था, मिस्टेक हो गई है, क्या था, ड्राइंग। तो ड्राइंग में अपन को प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, लोकेशन और डायमेंशन को देखना होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में मैंने क्या बोला था कि दो प्रकार के थे अपने। एक था अपना अप्रोक्सीमेट, एस्टीमेट, और दूसरा था अपना डिटेल्स में एस्टीमेट। ठीक है ना, इतना ही अपन ने कराया था। अब इसके अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे मैंने इसमें बोला था कि ये 4 प्रकार का होता है, याद है, अप्रोक्सीमेट मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इसका दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो 4 प्रकार का होता है। 4 मेथड होते हैं इसमें। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है अपना प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा बोला था मैंने क्यूबिकल कंटेंट मेथड, तीसरा बोला था यूनिट रेट मेथड, और फोर्थ बोला था तुम्हारा, कौन सा बोला था, टिपिकल मेथड। टिपिकल बे मेथड है वो, कौन सा है, टिपिकल बे मेथड। अपन ने इनको पढ़ लिया था, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अपन को ये पढ़ने थे, इसका जो पहला मेथड होता है वो कौन सा होता है, रिवाइज्ड मेथड, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री मेथड, तीसरा होता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री मेथड, और आखिरी फोर्थ मेथड होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड। ठीक है, ये अपन के मेथड होते हैं। तो जी इतना पढ़ा दिया था, ये रह गया था, अभी इतना हो गया था, बाकी का समझ में आया है। अब देखिए एक बार मैं पूरा रिवीजन कर देता हूं, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गई थी कि इसकी कॉस्ट, टाइम, क्वांटिटी, टेंडर के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हमें यदि एस्टीमेट को प्रिपेयर करना होता है तो 3 चीजों की डेटा की जरूरत होती है। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एक लगभग कॉस्ट पता चल जाए, क्या चल जाए, अप्रोक्सीमेट, केवल ये पता चल जाए कि हो सकता है इसका कॉस्ट इतना है।
सिर्फ एक हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे बताता है इंजीनियर, वो होता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। तो वो प्लिंथेरिया मेथड के हिसाब से बता देता है, क्यूबिकल कंटेंट के मेथड, यूनिट रेट और टिपिकल वे मेथड के हिसाब से बता देता है। अब अपन को रिवाइज सप्लीमेंट्री और मेंटेनेंस, इसको अपन देखते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, डिटेल एस्टीमेट वो एस्टीमेट होता है जो कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बेस पे बनाया जाता है। जी बताइए, कोई इंजीनियर होता है, यदि इंजीनियर एक टेक्निकल बॉडी को कोई डेटा ना दे तो वो एस्टीमेट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो होता है वो एक साइड इंजीनियर डेटा को कलेक्ट करता है, एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को देता है। किसको? एक टेक्निकल बॉडी को। टेक्निकल बॉडी क्या करती है, फिर उसको सही से एनालाइज करती है कि जो डेटा जो दिया है वो सही है कि नहीं है, वहां पर प्रोजेक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तब वहां पर पूरा एनालिसिस करने के बाद फिर वो क्या करती है, टेक्निकल बॉडी एक डिटेल एस्टीमेट इसके बेस पे बनाती है। किसके बेस पे बनाती है? एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बेस पे बनाती है। और फिर एक टेक्निकल बॉडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिलाती है कि हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्या है, बन सकता है। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बन सकता है। तो उसके लिए इसने ये बोला कि भाई हम पहला मेथड लेंगे, रिवाइज मेथड। हो गया। अब उनने क्या है, एस्टीमेट बना दिया था। एस्टीमेट बनने के बाद ये बताइए, तुम लोगों को खुद मालूम होता है कि जो टाइम देती है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर वो लोग फिर दूसरा उसी एस्टीमेट को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करते हैं दो तरीके से। कैसे करते हैं? रिवाइज एस्टीमेट दो तरीके से होता है। कैसे कि एक होता है ओरिजिनल सेक्शन, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी। जैसे कि 10 लाख रुपए थी, मान लो छोटा प्रोजेक्ट है और वो टाइम पे पूरा नहीं हुआ है, तो फिर उसको क्या करेगा, वो रिवाइज करेगा। और रिवाइज करने में यदि ओरिजिनल कॉस्ट का 5% यदि वो इंक्रीज हो गया, जैसे 10 लाख था, 10 लाख का 5% और मिला लो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा। तो उसका इतना यदि ज्यादा होता, 5% ज्यादा होता है, तो फिर हम रिवाइज एस्टीमेट में ले लेते हैं। जी, तो लेकिन हमने क्या बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट का। लेकिन एक और था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता है और उसका अपन लेते हैं 10%। कितना लेते हैं? 10%। तो यदि 10% से ज्यादा आता है ओरिजिनल कॉस्ट से, तब भी हम रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज में हम दो तरीके से करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट का 5% और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का 10%। ठीक है। अब आता है सप्लीमेंट्री डिटेल एस्टीमेट। तो वो क्या होता है सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि यदि हमने प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इंजीनियर किसी चीज को ऐड करने में भूल गया कि भैया हमें ये चीज बनाने थी, ये तो हमने बनाई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो फिर उसके लिए भी एस्टीमेट तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो फिर जो चीज ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए जो एस्टीमेट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है तुम्हारा? सप्लीमेंट्री। और तीसरा आता है, तो दोनों में लगा उसमें, तो कौन कौन से? रिवाइज और सप्लीमेंट्री। तो इसमें बोला गया कि भैया एक तो तुम्हारा लेट होने के वजह से तुम्हारा रिवाइज भी करना है और कुछ चीजें ऐड भी करना है, तो फिर हमें दोनों करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? फिर आता है तुम्हारा मेंटेनेंस है रिपेयर। तो रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए तो एनुअली होता है, हर साल के लिए होता है। तो उसके लिए भी एक एस्टीमेट तैयार करते हैं कि मेंटेनेंस में, रिपेयर में कितना पैसा लगना, उसी के हिसाब से एस्टीमेट प्रिपेयर कर देते हैं। ये तुम्हारा टॉपिक इतना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बताइए, जैसे देखो क्या है, मैंने 3 तरीके से बोला था कि मैं 3 तरीके से पढ़ाऊंगा, एक कन्वेंशनल, ऑब्जेक्टिव और तुम्हारा प्रैक्टिकली। अब कुछ बच्चों से मेरे को ऐसा लगा है कि वो बोल रहे थे कि हम डिटेल्स में नहीं पढ़ना है हमें,
यदि डिटेल्स में नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन उस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अपन थोड़ा ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएं, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है वो बताए पहले, तो किस किस को डिटेल्स में पढ़ना है, किसको हमें सिर्फ एक ओवरव्यू देखना है? तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि हमें ज्यादा थ्योरी नहीं चाहिए, हमें उतना ही काम का चाहिए जितना हमें जरूरी है, ठीक है ना। इतना है ना, ऐसे ही करना, ठीक है। मैं वैसा कर लेता हूं, मैं सिर्फ जैसे डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो सिर्फ एक स्वीट एंड स्वर्ट मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मेरा पर्पज ये था कि जैसे तुम लोगों को जैसे एक बार टाइम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, यदि सेमेस्टर पेपर में कभी आता है तो वो लिख सको, मैंने इसलिए पढ़ाया था है। हाँ हाँ, जितना मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, उतना ज्यादा नहीं है तो ठीक है, ठीक ठीक है, ऐसा कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत। देखो सजेशन देना तुम्हारा काम है, जैसा भी पढ़ना वैसी बता दो तो मैं वैसा पढ़ा दूंगा, उसमें कोई बड़ी वाली सजेशन है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम बात बताओ ना और अपने आप से पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सजेशन भी दिए जाते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा भी करो, तो वैसा भी करेंगे।